हम दूसरा क्रंथियो अध्याय 5 से शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। हम कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर नजर डालेंगे जिन्हें मैं सोचता हूं कि आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा क्रंथियो अध्याय 5। यह वचन बहुत ही जरूरी है क्योंकि संत पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं सेवकाई की और इस बात की कि जैसे वह व्यक्ति हैं ऐसे क्यों हैं, और उसके जीवन की प्रेरणा, जैसे कि इनमें से कुछ है परमेश्वर का भय और फिर मसीह यीशु में परमेश्वर का प्रेम। लेकिन मैं इस वचन को और कुछ और भी वचनों को इस्तेमाल करूंगा कि इन्हें आपके लिए और आपके हृदय के लिए इस्तेमाल करूं। मैं चाहता हूं कि आप परखें कि आप सच में परमेश्वर को जानते हैं या नहीं। आप परखें कि वह आपको जानता है या नहीं। अब देखिए पौलुस यहां पर इस वचन में कहते हैं, चलिए हम पहले इस वचन को पढ़ते हैं। वचन 16 से देखेंगे। यह लिखा है कि अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। फिर वचन 18 में वह कहता है और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। देखिए, अगर मैं यहां पर आकर आपको शारीरिक तौर पर देखूं और आपको रीजन और तर्क के अनुसार देखूं तो हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें आपके बारे में सोचूं जो शायद गलत हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया जब मैं स्टेज के ऊपर आया कि मैं इस स्कूल का बहुत आदर करता हूं, और मुझे नहीं लगता कि किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर आप ऐसे सुसमाचार की सच्चाई को जान पाएंगे जो आप यहां पर रहते हुए सीख रहे हैं। अब ये सब दिमाग में रखते हुए हो सकता है कि आप सोचें कि मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर मसीही लोगों को संदेश दूंगा। आप सबको एक संदेश दूं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आप सब मसीही नहीं हैं, क्योंकि आप सब इस स्कूल में हैं, उस स्कूल में जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर रोज सुनाया जाता है। और अगर मैं बातों को, चीजों को शरीर के अनुसार परखता तो मैं यहां पर आकर आपको मसीही जीवन पर और मसीही सेवकाई पर प्रचार करता। लेकिन मैं शरीर के अनुसार यह कल्पना कभी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं जानता हूं। भले ही आप अमेरिका के या पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट उत्तम बाइबल स्कूल में हो सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिन्होंने सुसमाचार को बार बार सुना है, लेकिन आपका हृदय अभी तक भी इसकी तरफ नहीं मुड़ा है। आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं और परमेश्वर भी आपको नहीं जानते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी आशीष है कि हम लगातार सुसमाचार प्रचार को सुनते रहें, लेकिन इसका एक बहुत भयानक खतरा भी है। मैं अपने बच्चों को डिसाइपल करता हूं। सप्ताह में 4 या 5 बार मैं अपने बच्चों के साथ वचनों में जाता हूं। अपनी जिंदगी के कुछ ही सालों में उन्होंने परमेश्वर का वचन इतना सुन लिया है कि जितना मैं अपने 30 साल होने तक भी नहीं सुन पाया था। मैं उन्हें याद दिलाता हूं वचनों का इस्तेमाल करते हुए कि उनके लिए कितने सौभाग्य की बात है अपने पिता से ये सब बातें सीखना, और साथ में ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो वो कौन सी बात है जो हमारे विश्वास के दावे की पुष्टि करती है? कौन सी बात यह साबित करती है कि हम सच में मसीही हैं? और इन्हीं कुछ बातों पर आज हम यहां ध्यान देंगे। लेकिन मेरी यह दुआ है, मैं अर्ज करता हूं कि आप सुने मुझे, ऐसे सुने जैसे आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुना हो। सुने मुझे इसलिए नहीं कि यहां पर जितने भी प्रचारक हैं मैं उनसे बेस्ट हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं, पर प्लीज सुनिए मुझे, क्योंकि आप सुन सके हैं उन अच्छे प्रचारकों को अपने अतीत में, लेकिन आप अभी भी तब्दील नहीं हुए हैं। आप अभी भी मसीह के बिना हैं और आपके हृदय की गुप्त गहराइयों में अभी भी पाप है, स्वार्थ है, घमंड है और संसार है। पर मसीही यीशु नहीं है और ना ही उसके सुसमाचार के प्रति प्यार है। अब हम इस वचन से कुछ बातों को देखते हैं, इससे पहले कि हम अपनी मुख्य शिक्षा पर जाएं। तो देखिए, यहां सबसे पहले हम देखते हैं वचन 13 में,
लिखा है कि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए, मतलब कि परमेश्वर के लोगों के लिए। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। तो पौल यहां क्या कह रहा है? कौन सी वह कुछ बातें हैं जो मसीह होने के नाते उसके जीवन को नियंत्रित करती हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं वचन 13 में कि यह परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए प्रेम, एक ऐसा मन जो परमेश्वर के लिए है। तो जो कुछ भी वह करता है वह सच में अपने दिल से चाहता है कि यह परमेश्वर के लिए हो, और जब वह परमेश्वर के लिए नहीं करता है तो उसको दुख होता है, तो उसके दिल से आवाज आती है कि वह पश्चाताप करे। तो पौल जैसा जीवन गुजार रहा है, ऐसा क्यों गुजार रहा है? क्योंकि वह परमेश्वर के लिए जीता है। तो मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं कि जो जीवन आप जी रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में जो आप जीवन जीते हैं, जिस डिग्री का आपने चुनाव किया है, आपकी जीवन शैली जिसमें आप जीते हैं, क्या यह सच में परमेश्वर के लिए है? और मेरे साथ खेल मत खेलना, क्या यह सच में परमेश्वर के लिए है? सिर्फ शब्दों से मत कहना, क्या यह सच में परमेश्वर के लिए है? अगर आपके हृदय की गुप्त गहराइयों को देखें और वहां पर आपके दिल में जो इरादे हैं और जो हम देखते हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, या फिर बस अपने लिए परमेश्वर के नाम पर, यह है सवाल। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम उसे विवश कर देता है। और फिर वचन 13 में वह कहता है कि यदि हम चैतन्य हैं तो यह तुम्हारे लिए। यह है उसके जीवन की दूसरी प्रेरणा। जो कुछ भी उसने किया सिर्फ परमेश्वर की खातिर, प्यार के लिए नहीं उसने किया, वरन परमेश्वर के लोगों के साथ प्यार के लिए भी। वह सच में परमेश्वर के लोगों के साथ प्यार करता था, वह परमेश्वर के लोगों के साथ रहना चाहता था, वह परमेश्वर के लोगों की मदद करना चाहता था। और इस चीज को हम पूरे नए नियम में देखते हैं। हम इस आइडिया को, इस विचार को देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज वर्टिकल की पुष्टि करता है। इसे हम पहला यूहन्ना में भी देखते हैं कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं पर भाई से प्रेम नहीं करते। इसे हम मत्ती 25 में भी देखते हैं कि जातियों और भेड़ों और बकरियों का बांटे जाना, कि लोगों का अविश्वास इस बात से साबित होता है कि वह बहुत कम परवाह करते हैं परमेश्वर के लोगों की। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या यह उसके लिए है, या फिर वह बस एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा है जिसे आप लगाते हैं, या एक बाहरी छोटा सा हिस्सा है, या बस कन्फेशन है? अपने आप से यह सवाल पूछिए, अपने दिल से पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने दिल के प्रचारक बने, अपने दिल को प्रचार करें, अपने दिल से यह सवाल पूछिए, क्या मैं जो भी करता हूं, क्या यह सच में परमेश्वर के लिए है? आप में से कुछ लोग बहुत गलत हैं, आप में से कुछ लोग जो गुनाह में जकड़े हुए हैं, और आप में से कुछ लोग जो शारीरिक और संसारिक जीवन गुजारते हैं। आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, कि मैं एक संसारिक जीवन गुजार रहा हूं सिय्योन के बीच में रहते हुए, उस जगह के माध्यम में जहां सुसमाचार का प्रचार रोज किया जाता है। मैं शारीरिक जीवन गुजारता हूं, मेरा जीवन पूरा शारीरिक है, मैं इसे पानी की तरह पीता हूं। इस बिल्डिंग में आने से पहले मैं शारीरिक विचार सोच रहा था, यह बिल्डिंग छोड़ने के बाद भी मेरे विचार ऐसे ही रहेंगे और यह दिन भी बाकी दिनों के जैसे ही है। मैं आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को जान लें, लेकिन आपकी मदद करने के लिए मैं आपको दुख पहुंचा रहा हूं। सोचें, विचार करें, परखें, जो आप करते हैं क्या यह परमेश्वर के लिए है? जो आप करते हैं क्या यह परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ प्यार के लिए है? फिर वह आगे बढ़ता है और कहता है वचन 17 कि यदि कोई मसीही में है। अब यहां पर ध्यान दीजिए इस बयान के इंक्लूसिव नेचर के ऊपर। वह यह नहीं कह रहा कि अगर कुछ लोग मसीही में हैं, वह यह नहीं कह रहा है कि मसीही के दायरे में या मसीही के क्षेत्र में कई अलग अलग डिग्रीज हैं। वह यह भी नहीं कह रहा है कि ये सारे संसारिक लोग जो मसीही में हैं असल में क्रिश्चियन हैं, और उनमें से बस ये कुछ ही लोग हैं जो असल में मसीही में हैं और वे जानते हैं कि असल मसीहत है क्या, और वह परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है पर वह मसीही है। लेकिन पौल ये बातें नहीं कह रहा है यहां पर। वह कह रहा है कि यदि कोई मसीही में है, मसीही में, दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई क्रिश्चियन है, मतलब यदि किसी ने उद्धार पाया है, वह नई सृष्टि है। क्या आप नई सृष्टि हैं?
यहां पर हम जीवन शैली से भी परे जा रहे हैं। यहां हम विश्वास के दावे से भी परे जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? ऑन्टोलॉजी। हम गहराई में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके बारे में, आपके हृदय की अंदरूनी गुप्त बातों के बारे में। क्या आप नई सृष्टि हैं? नई इच्छाओं के साथ क्या आप हैं? पौल के खतों में हम एक आइडिया को पढ़ते हैं। वो रोमियो में भी है, इफिसियों में भी है, कुलुसियों में भी है। और वो आइडिया है कि मसीह को पहन लो, संसार को उतार दो और मसीह को पहन लो। ड्रेस योरसेल्फ इन क्राइस्ट। ये बिल्कुल सही है, बाइबल पर आधारित है। लेकिन पौलुस यहां पर उस व्यक्ति के संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है जो अंदर से रेडिकली पूरी तरह बदल चुका है। तो मसीहत सिर्फ आचार विचार यानी एथिक्स के बारे में ही नहीं है। मसीहत सिर्फ ये नहीं है कि आप एक किताब को उठाते हैं और उसमें से सिद्धांतों को देखते हैं उनके अनुसार जीने के लिए, और फिर आप अपने को तोड़ते हैं उन सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए। यह मसीहत नहीं है। मसीहत बहुत शक्तिशाली है। जीवन परिवर्तन बहुत शक्तिशाली है कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है और बाइबल का एक भी सिद्धांत उसके पास नहीं है, फिर भी वह एक अलग जीवन जीना शुरू कर देगा। आप कहेंगे कि क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? तो हां, हर रोज ये पूरे संसार में साबित हो रहा है, जहां लोग मसीह के लिए मर रहे हैं और उनके पास पूरा नया नियम भी नहीं है। हां, हमें बाइबल की जरूरत है, अपना मन नया करने की जरूरत है, मसीह को पहनने की जरूरत है, ये सब। लेकिन जब तक अंदर से आप नई सृष्टि नहीं बने हैं तो आप बस एक मजहब में फंसे हुए हैं। यह सब बस नियमों का पालन है, फरीसियों के जैसे। आज कलीसियों में प्रॉब्लम यह है कि आपको फरीसी बनने की भी जरूरत नहीं है, आप फिर भी चर्च का मेंबर बन सकते हैं। आप मसीह का दावा कर सकते हैं लेकिन धार्मिकता की नकल करने की भी कोई जरूरत नहीं। आप मसीह का दावा कर सकते हैं और शैतान की तरह रह सकते हैं लेकिन फिर भी आप चर्च में हैं। इट्स ओके, क्योंकि हमारा सुसमाचार, हमारा प्रचार और हमारी थियोलॉजी बहुत गलत है। लेकिन आपने मसीह के बारे में ऐसे नहीं सीखा इस जगह पर। लेकिन आप जानते हैं, आपको सिखाया गया है कि अगर कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या आप नई सृष्टि हैं? क्या आपको याद है कि आपका पहला जीवन कैसा था? क्या आपको याद है जिस पल आपके जीवन में बदलाव आया था? चलिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं, एक छोटा सा दृष्टांत कि यह बदलाव कैसा होता है, क्योंकि मैं पूरी तरह स्पष्ट होना चाहता हूं। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। हम अंदर से तब्दील हो जाते हैं, हम अंदर से नई सृष्टि बन जाते हैं। हमें नया हृदय मिलता है। जो पत्थर का हृदय वो निकाल दिया जाता है और मांस का हृदय जो परमेश्वर को पुकारता है वह मिलता है। जिस वक्त हम विश्वास करते हैं, जिस वक्त हमारा जीवन परिवर्तन होता है, उस समय हमारे जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। यह बदलाव चलता रहता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति जो खोया हुआ है और जिसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है, वह सुबह उठता है, काम के लिए लेट है, दरवाजे की तरफ भागता है और बाहर बर्फबारी हो रही है। ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, जो काम दिया था उसने नहीं किया है और वह पूरी तरह चिंता में है। जब वह घर का पिछला डोर खोलता है और गैराज की तरफ जाता है अपनी गाड़ी लेने के लिए, पीछे से पत्नी उसको बुलाती है और कहती है कि इस कचरे के पॉलीथीन को बाहर फेंक देना। वह गुस्से में घूमता है और कहता है क्या तुझे नहीं पता मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, मैं लेट हो रहा हूं, ये वो, तुम इस कचरे को उठाओ और बाहर फेंको, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। और वह चला जाता है। वह सोचता है कि जो कुछ भी उसने किया है बिल्कुल सही किया है, वह सब कुछ सही साबित कर सकता है। उसके ऊपर दबाव था जरूरी काम का, उसकी पत्नी उसको नहीं समझती थी, सब कुछ। वह काम में जाता है और सही है। 3 महीने बाद उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है पूरी तरह से। वह सच में मसीही बन जाता है, सच्चा मसीही। 6 महीने बाद फिर से वही पहले वाला सीन हो जाता है। बाहर बर्फबारी हो रही है, उसे जरूरी मीटिंग में जाना है और वह पहले से ही बहुत लेट है। उसका बॉस उसे कॉल कर करके परेशान कर रहा है। वह पूरी तरह परेशान और मुश्किल में है। उसने अपना काम पूरा नहीं किया, वह चिंता में है। वह दरवाजे की तरफ जाता है, उसकी बीवी आती है और कहती है कि क्या तुम यह कचरा ले जा सकते हो? वह पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें नहीं पता मैं लेट हो रहा हूं। वह बिल्कुल पहले जैसे ही करता है। आप कहेंगे तो फिर फर्क क्या है? लेकिन इस बार ऐसे लगता है कि जैसे एक खंजर उसके अंदर चला गया है और उसे घुमा दिया गया।
वह जानता है कि वह गिल्टी है, वह जानता है कि उसने गलत किया है, वह जानता है कि उसे पश्चाताप करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी वह बाहर जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वह पूरी तरह अंदर से दुखी है, वह इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह ऑफिस में जाता है। मीटिंग शुरू होने वाली है और अपने बॉस से कहता है कि मुझे 5 मिनट दीजिए। वह अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ऐसा नहीं है कि उसने एक नए तरीके की जिंदगी को पहन लिया है। वह नई सृष्टि बन चुका है और उसने एक नए रिश्ते को शुरू किया है, ना सिर्फ परमेश्वर के साथ वरन पाप के साथ भी। अब वैसे पहले जैसे सहन नहीं कर सकता। पाप उसे दुखी करता है। क्यों पाप उसे दुखी करता है? पहली बात, क्योंकि वह सच में एक नई सृष्टि बन चुका है। जैसे चार्ल्स स्पर्जन एक सूअर की उदाहरण देते थे। एक सूअर के सामने 2 खाने की प्लेट्स रखी जाती हैं, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं। एक प्लेट में सबसे स्वादिष्ट खाने को डाल दो और दूसरी में पूरा कचरा और गंदगी को डाल दो और सूअर को खोल दो। सोचिए सूअर कहां जाएगा? मैं खेतों में पला बड़ा हूं और मैं जानता हूं कि सूअर कहां जाएगा। वह कचरे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह सूअर है। सूअर यही करते हैं, वह कचरा गंदगी खाते हैं, उसे पसंद करते हैं, उन्हें आनंद महसूस होता है, वह इसे खाने से शर्म नहीं करते, इसे खाते हैं। तो जब वह सूअर ये कचरा खा रहा है और मेरे पास अगर कोई ताकत है कि जिससे एक पल में मैं उसे इंसान बना दूं, तो क्या होगा? जिस खाने को वह स्वाद के साथ खा रहा था, जिस खाने को वह खा रहा था, जिसका वह आनंद ले रहा था, वह अब उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन खराब होगा और इसे बाहर फेंक देगा। अब जब वह अपना सर उठाएगा और आपकी तरफ देखेगा तो उसे बहुत शर्म महसूस होगी। क्यों? क्योंकि अब वह सूअर नहीं रहा, अब वह नई सृष्टि है। अब नई सृष्टि जब वह बन चुका है तो वह जो पहले काम थे उनको सहन नहीं कर सकता। सुनिए, अगर इस दृष्टांत से आपको दुख लगता है तो ध्यान दीजिए कि मैंने जीवन परिवर्तन को ही दर्शाया है। क्या आप कह सकते हैं कि ये आपके जीवन में हुआ है? संसार की चीजें, पाप की चीजें, कुछ पल रहने वाली चीजें, शारीरिक चीजें, कामुक चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मसीही इन सब चीजों को एक ही बार में छोड़ सकता है, नहीं, और ना ही ये कि वह कभी गिरेगा नहीं। लेकिन एक नई सृष्टि बन जाने के बाद और मसीह में आने के बाद वह इन सब चीजों को सहन नहीं कर सकता है। परमेश्वर की संतान बन जाने के बाद परमेश्वर लगातार अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते रहेंगे ताकि वह दिन प्रतिदिन शुद्ध होते जाएं। क्या आप मसीही हैं? क्या आप हैं? आप में से कुछ लोग परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर आपको नहीं जानता। आप सरेंडर करें, पश्चाताप करें, सुसमाचार पर विश्वास करें और अपनी बुराई से, गुनाहों से मन फिराएं। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रही, देखो वह सब नई हो गई हैं।